क्या दहेज बेटियों की खुशियों की गारंटी होता है? 7 करोड़ दहेज, फिर भी नहीं बची बेटी की जान। एक ऐसी शादी जो शाही तौर तरीके से हुई। एक करोड़पति घर की बेटी एक अरबपति घर में शादी करके गई। शादी में 7 करोड़ दहेज भी दिया गया। उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। पैसों की मांग और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सब कुछ वो सहती रही, इस उम्मीद से कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 साल में ही उसने तंग आकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो क्या कहे कि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती। आज की कहानी है राशिका जैन की, जो कोलकाता के अलीपुर ज़िले के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। राशिका के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वे निर्माण लॉजिस्टिक यूनिट के मालिक थे। ये एक सुखी संपन्न परिवार था, या यूँ कहे कि पैसे वाले थे। राशिका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कोलकाता के ही बिरला महादेवी स्कूल से पूरी की थी। राशिका पढ़ाई में बहुत होशियार भी थी। कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से उसने बीबीए किया और फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में वो कोलकाता वापस लौट आई। वापस आकर उसने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया। अब उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय हो गया। ये थे नरेश अग्रवाल, और उनके बेटे कुशल अग्रवाल से उसकी शादी पक्की हो गई। नरेश अग्रवाल एक नामी उद्योगपति थे, जिनके अपने कई बिजनेस चल रहे थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत में रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख होती है 9 फरवरी 2020। उसकी फैमिली राशिका के बारे में मीठी मीठी बातें करते थे, जैसे हमें बस बेटी चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है। लड़के वालों ने सीधे तरीके से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हमारा इकलौता बेटा है। नरेश अग्रवाल अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टैंड में शादी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फरमाइशें रखी थी, जैसे शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हो, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद संगीत के लिए अग्रवाल परिवार ने आईटीसी वेलकम होटल जोधपुर को चुना था, जो अपने आप में किसी महल से कम नहीं था। तीसरा तिलक समारोह के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट को चुना था। और भी कार्यक्रमों के लिए उन्होंने अलग अलग फरमाइशें रखी थी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की उनकी मांग थी, कोई आम इंसान तो यहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राशिका के पिता ने अपने बिजनेस से काफ़ी पैसे कमाया था, और ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी सारी शर्तों को मान लिया। अब तक कुशल के परिवार वालों को समझ में आ गया था कि राशिका की फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, तो उनका लालच बढ़ने लगा। अब सही समय है राशिका के पापा से पैसे की डिमांड करने का, और उन्होंने खुलकर दहेज मांगना शुरू कर दिया। अग्रवाल फैमिली ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 करोड़ की डिमांड की महेंद्र जैन के सामने रख दी। दहेज की डिमांड सुनकर राशिका और उसकी फैमिली ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए। पर अब बेटी की शादी का सबको पता चल चुका था। बेटी की खुशी और समाज में अपनी इज्जत के लिए महेंद्र जैन ने दहेज की मांग को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने दहेज की डिमांड मान ली थी। इसके बाद सारी रस्म बड़े धूमधाम से हुई। राशिका के पापा ने बेटी की शादी में खुलकर खर्च किया, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। दहेज की रकम भी किस्तों में शादी तक अलग अलग मौके पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर रोका सेरेमनी में पहली किस्त दी गई, 14 दिसंबर को रिंग सेरेमनी में दूसरी किस्त, और 9 फरवरी को शादी में दहेज की बाकी की रस्म दी गई। शादी में आए मेहमानों का भी बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। उनको वेलकम गिफ्ट भी दिए गए। नरेश अग्रवाल की फैमिली को भी महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए, जैसे गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह भी दिए गए।
सब कुछ एक रॉयल शादी की तरह हो रहा था, जैसे मानो एक राजकुमार और एक राजकुमारी की शादी हो रही हो। इस शादी में 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत अजीब सा चलन है, जिसमें माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपने स्टेटस से बाहर जाकर खर्च करते हैं। अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स लगा देते हैं तो कुछ कर्ज में डूब जाते हैं। बहुत से लोग अपनी बेटी की शादी के लिए अपना घर तक बेच देते हैं, यही सोचकर हमारी बेटी खुश रहेगी, किसी तरह से उसकी लाइफ बन जाए। बस इसी बात का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी हम मांग रहे हैं सब आपकी बेटी के लिए ही तो होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। यही सब सुनकर बेटी के माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि दहेज देना हमारी बेटी की खुशी की गारंटी है, पर दहेज मांगने का सिलसिला सिर्फ एक बार में ख़त्म नहीं होता। यहाँ तक कि अग्रवाल जैसे अरबपति बिजनेसमैन, जिसके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है, वो भी दहेज की डिमांड करता है। कैसे पता चलता है दहेज का अमीरी या गरीबी से नहीं, सोच से लेना देना है। जिसकी सोच खराब है वो दहेज मांगेगा, जिसकी अच्छी है वो कभी नहीं मांगेगा। राशिका के पिता महेंद्र जैन को इस बात की खुशी थी कि अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छानुसार शादी करके और सारी मांगों को पूरा करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन जैन परिवार की ये सोच बदलने में देर नहीं लगी। 9 फरवरी 2020 धूमधाम से राशिका और कुशल की शादी हो जाती है। राशिका बहुत खुश थी क्योंकि उसकी अच्छे पढ़े लिखे परिवार में शादी हुई थी। उसके माँ बाप भी यही सोच के खुश थे। वैसे भी उनका मानना था कि इतनी धूमधाम से शादी की है, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, और दहेज भी भरपूर दिया है, तो राशिका को ससुराल में कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ शादी को 11 महीने ही हुए थे। 3 फरवरी 2021 को राशिका अपने घर अलीपुर वापस आ जाती है। बेटी घर आई है, इस बात से राशिका के माँ बाप खुश तो थे, पर अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान भी थे कि राशिका अचानक बिना बताए आई है, कहीं ससुराल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। राशिका के माता पिता ने पूछा कि सब ठीक तो है। तब उसने बोला कि मैं कुशल के घर फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसके पेरेंट्स को बहुत धक्का लगता है। अब राशिका आगे जो बताने वाली थी वो तो उससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो उन्हें बताती है कि कुशल ड्रिंक करता है और ड्रग्स भी लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो नशे में उसको बहुत मारता है और पैसों की डिमांड भी करता है। राशिका ने बताया एक दिन उसने इतना मारा कि 3 दिन तक उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 3 दिन तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला था और 3 दिन के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी। सिर्फ कुशल ही नहीं, उसके परिवार वाले भी पैसे के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। यह सुनकर राशिका के पेरेंट्स के होश उड़ गए। उनके तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने राशिका से कहा कि तुमने हमें कुछ पहले क्यों नहीं बताया, सब कुछ अकेले क्यों सहती रही। तब राशिका ने बोला, मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। नवंबर 2021 में राशिका के पापा की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इसलिए उसने पहले उन्हें कुछ नहीं बताया था। राशिका ने बताया कि मैंने पहले 2 बार आपको फैमिली के टॉर्चर करने पे मांगे थे। राशिका ने अपने माता पिता को 11 महीने में हुए जुल्मों की कहानी सुनाई। राशिका के माता पिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना दहेज देने के बाद अग्रवाल परिवार की भूख नहीं मिटती और परिवार के लोग इतने नीचे स्तर तक जा सकते हैं। अब मुझे उनका मेंटल और फिजिकल टॉर्चर और नहीं झेला जाता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। राशिका उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए पेरेंट्स ने भी उससे कुछ नहीं बोला, पर बाद में धीरे धीरे उसको वापस जाने के लिए समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन राशिका वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये भी भारतीय समाज का अनूठा ही पहलू है कि शादी के बाद अगर बेटी मायके वापस आ जाए तो माँ बाप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि समाज
को वे क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से उन्होंने राशिका को ही समझाना शुरू किया और बेटी को ही एक बार और अपने फैसले पर सोचने को कहा। राशिका बहुत डरी सहमी हुई थी। फिर बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी तो उसके पेरेंट्स ने उसे वापस जाने के लिए कहना बंद कर दिया और सोचा कि कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राशिका के घर आ जाने के 1 महीने बाद उसके ससुराल वालों ने राशिका के पिताजी को फ़ोन किया और बोला कि दोनों बच्चों को एक और मौका देना चाहिए। नरेश अग्रवाल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब फिर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ राशिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जब बेटी ससुराल से मायके आ जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को दुखी देखना नहीं चाहते, पर समाज और रिश्तेदार के प्रेशर में आकर वो कोशिश करते हैं कि उसको वापस ससुराल भेज दे। राशिका वापस जाना नहीं चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स ने उसकी दुनिया, समाज, रिश्तेदारों का हवाला देते हुए उसको 13 फरवरी 2021 को उसके ससुराल भेज दिया। पर उनको इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं। राशिका को ससुराल आए 3 दिन ही बीते थे कि 16 फरवरी 2021 की दोपहर लगभग 2 बजे वो अपने भाई और पिता के फ़ोन पर मैसेज भेजती है, जिसमें उसने लिखा था, मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पापा, मुझे याद मत करो। इससे पहले राशिका के पिता और भाई कुछ समझ पाते। राशिका की सास संगीता अग्रवाल का उनकी मां रशिता की मां के पास फ़ोन आता है कि राशिका 3rd फ्लोर से कूद गई है और हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप भी जल्दी से यहाँ आ जाइए। यह सुनकर उसके पेरेंट्स घबराए हुए तुरंत अस्पताल पहुँचे। राशिका की बॉडी पर सिर से पाँव तक मल्टीपल फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। इस वजह से उसकी ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है। एक 25 वर्ष की इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल लड़की, जिसको शादी को लेकर बड़े हसीन सपने सजाए थे, अंदर तक फैली दहेज की बीमारी ने एक और लड़की की जान ले ली। 17 फरवरी 2021 को राशिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 फरवरी को राशिका के माता पिता अलीपुर पुलिस स्टेशन में राशिका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं, जिसमें शादी में हुई दहेज की मांग और बेटी के साथ हुए यातनाओं का जिक्र था। उसमें कॉल और मैसेजेस भी नोट कराए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुशल के शराब और ड्रग्स लेने का उन्हें पहले से पता नहीं था। एक प्रेस्टीजियस परिवार जानते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहाँ की थी। उन्होंने ये भी बताया कि शादी में किस तरह उन्होंने अग्रवाल परिवार की सारी फरमाइशें किस तरह पूरी की थी। 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया था और सभी दिए गए सामान की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई थी। अग्रवाल परिवार शहर का एक नामचीन परिवार था। पहले तो जैन परिवार को उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि शुरू में तो पुलिस ने भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। ज़रूर उन पर पैसों और पहचान का दबाव था। ये खबर जब राशिका के दोस्तों तक पहुंची, तब सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राशिका मुहिम शुरू हो गई थी। पुलिस पर इल्ज़ाम लगा कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अग्रवाल परिवार से पूछताछ तक नहीं की थी। दबाव में आकर जब पुलिस अग्रवाल हाउस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, सब गायब थे। बाद में पता चला कि ये सब अपने पुरलिया के रिजॉर्ट में थे। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हर तरीके का जोर अपनाया गया, पैसा, पावर, सबका इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा यही हुआ कि ये लोग 1-1.5 साल तक यूं ही बचते रहे। तब कोलकाता के विमेन डिटेक्टिव विंग को यह केस सौंपा गया, जहां से जांच ने रफ्तार पकड़ी। राशिका ने मरने से पहले अपने भाई को मोबाइल में और लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और कहा था कि मेरी मौत के बाद ये काम आ सकता है। इन सब के बाद राशिका का फ़ोन और टैब कब्जे में ले लिया गया। तब राशिका की मौत के मामले में
चार्जशीट में पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी के तहत दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। 15 जुलाई 2022 को मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल के माता पिता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। उन्हें आरोप पत्र में फरार घोषित किया गया। अभी यह केस अदालत में चल रहा है, जिसकी अधिकतम सज़ा 10 साल है। जिस तरह से कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील हायर किए गए हैं, तो भविष्य में इसका फैसला क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सज़ा भी हुई तो कुशल कुछ सालों में बाहर आ जाएगा और हो सकता है वो फिर से दोबारा शादी कर ले। उसे पैसों की कमी नहीं थी, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया था। राशिका और राशिका जैसी लड़कियों का क्या, जो दहेज की बलि चढ़ गई, या यूँ कहे तो उन्हें मारा नहीं गया, पर इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुद को मौत के गले लगाना ही ठीक समझा। जब राशिका के माता पिता से पूछा गया कि यह सब जानने के बाद भी आपने राशिका को वापस ससुराल क्यों भेजा, तो कहने लगे कि समाज का यही चलन है। हम अपने दम पर चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत राशिका ने अपनी जान देकर चुकाई। ये हर माँ बाप को समझना चाहिए कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर एक तलाकशुदा बेटी है। दुनिया समाज के डर से बेटी को गलत रिश्ते में रहने पर मजबूर ना करे। उसके दर्द को अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटियों की खुशियों की गारंटी नहीं देता, जैसा कि 7 करोड़ का दहेज राशिका की ज़िंदगी में खुशियों का एक दिन भी नहीं दे पाया।